गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 टिश्यू। ओके, किसी एक दिन हम कुछ एक्टिविटीज का पार्ट समझ लेंगे। आप सबको मैं ये बता दूं बच्चों, अपन ने चैप्टर 5 जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपके, वैसे साइंस की बुक में चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो पूरा चैप्टर मैंने आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको मैं सेंड कर चुका हूँ। थोड़ा सा 9th में पैटर्न अलग हो जाता है 8th के कंपेयर में, क्योंकि आपने अब सारा चैप्टर कर लिया है। तो अब आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो इसलिए दिया है जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रह सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट को सिर्फ उसी में ही सॉल्व करें, लिखना नहीं है उसको। जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप है उनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो 5-7 दिन में आपके वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको नोट्स के अंदर और आपको बुक के अंदर मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बच्चों, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 टिश्यू। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी, ठीक है बच्चों। प्लांट एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसी को क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज क्या है बच्चों? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर शेप एंड इन देयर फंक्शन। यानी कि ऐसी सेल्स का ग्रुप या एग्रीगेशन जिनकी शेप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है और वो किसी स्पेशलाइज फंक्शन को करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, इसमें फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और सेकंड लेते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं। सब पहले इस चैप्टर के अंदर प्लांट के टिश्यूज पढ़ेंगे, देन फिर हम एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स एंड या फिर ऐसे कह सकते हैं, वी कैन क्लासिफाई द प्लांट टिश्यूज इन 2 ग्रुप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, ठीक है बच्चों। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी सेल्स लगातार डिवीजन करती हैं। यहाँ पर मेरिस्टेम का मीन होता है डिवीजन करना। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली और इससे प्लांट में ग्रोथ पॉसिबल होती है। सेकेंड लेते हैं परमानेंट टिश्यूज, कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन रोक देती हैं, डिवीजन की एबिलिटी खो देती हैं, तो फिर वो स्पेशलाइज हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। तो उस कंडीशन में उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज, एंड ये प्लांट की बॉडी को बनाते हैं। चलिए बच्चों, एक एक करके पढ़ते हैं अपन। पहले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। हाँ, फर्स्ट है
हम्म। हेलो। हेलो। हेलो सर। एक बार सर आप हाँ ये, वापस एक बार आप वापस स्टार्ट कर दोगे एक बार टिश्यूज का वो क्या एप्लाटॉमी क्या कराया था आपने। क्यों, क्या बात होगी, क्या हुआ, लेट ज्वाइन किया सर मैं आपने? यस सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, यस। एक तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था, ठीक है बेटा। और अगर बाय द वे किसी दिन आप थोड़ा सा ज्यादा लेट हो जाए तो अपने वीडियोस अपलोड भी होते हैं, है ना। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, न्यू चैप्टर है टिश्यूज, एंड डाउन कर लें आप। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स का ग्रुप है, ऐसी सेल्स जो सिमिलर है अपनी शेप में, अपनी स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में, तो उनके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं और वो स्पेशलाइज फंक्शन को करते हैं। ओके बेटा। प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। हम्म। हाँ बेटा, आप सब जब क्लास ज्वाइन करें ध्यान रखें कि आप म्यूट रहें, ठीक है। अगर आप गलती से अनम्यूट हो जाते हैं या आप अनम्यूट किए जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन होने के बाद में आप अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है बेटा। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मीन होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या प्लांट से उनकी अंदर की स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमी कहते हैं। अगर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं प्लांट एनाटॉमी। और इफ वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स तो फिर इसे कहते हैं एनिमल एनाटॉमी। तो यहाँ पर हम पहले प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट के टिश्यूज है बच्चों टू टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। एट द फर्स्ट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है ये मेरिस्टेम से बना है। किससे बना है? मेरिस्टेम से। ओके बच्चों। यहां पर बच्चों मेरिस्टेम का मीनिंग होता है डिवीजन करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम? मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीजन करना, यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स लगातार डिवीजन करती हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं और इनसे प्लांट की ग्रोथ होती है। तो जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं प्लांट के स्टेम और रूट के टिप पार्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टिप, एपिकल पार्ट में या सबसे टॉप पार्ट में पाए जाते हैं, या इंटर जो मीडिएट पार्ट है, अंदर का पार्ट है, वहां भी पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के एक्टिविटी की वजह से इनकी सेल्स के डिवीजन से प्लांट्स में ग्रोथ होती है, स्टेम की ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ होती है। प्लांट के जो डैमेज पार्ट हैं वो वापस से रीजनरेट होते हैं, रीग्रो हो जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उनकी लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक शूट, शूट कहते हैं इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को। शूट किसे कहते हैं बच्चों? SHOOT। शूट कहते हैं इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को। लेटर जो शूट है धीरे धीरे फिर हार्ड हो जाता है, डार्क हो जाता है, इसे हम स्टेम कहते हैं। तो यहाँ पर एक इनिशियल स्टेम या शूट का स्केच में ड्रॉ कर रहा हूँ।
हम्म बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक शूट का स्केच है। मैं फिर से बता देता हूँ, शूट इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज शूट या स्टेम में भी पाए जाते हैं एंड रूट में भी पाए जाते हैं। ये मेनली 3 टाइप के हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये शूट के टिप पार्ट है, ये शूट का टिप पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। इसी तरीके से रूट्स के टिप पर भी एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स के डिवीजन से शूट एंड रूट की लेंथ में ग्रोथ होती है। किसमें ग्रोथ होती है? उनकी लेंथ में ग्रोथ होती है, यानी कि लंबाई बढ़ती है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि एपिकल जो मेरिस्टेम है ये शूट और रूट की टिप पर पाए जाते हैं और इनकी सेल्स के डिवीजन से शूट एंड रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, इनकी लंबाई बढ़ती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लेते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम के। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये शूट एंड रूट के जो इंटरमीडिएट पार्ट है, यानी कि जो बीच के पार्ट है, परमानेंट टिश्यूज के बीच के जो पार्ट है वहां पाए जाते हैं। ये शूट के जो लीव्स का जो बेस है वहां पाए जाते हैं। जो इंटरनोडल पार्ट है वहां ये पाए जाते हैं। तो इन्हें हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये प्लांट्स के डैमेज्ड पार्ट को रीग्रो करते हैं, रीजनरेट करते हैं। ओके, या फिर प्लांट के वो पार्ट जो किसी कैटल के द्वारा खाया गया है और डैमेज हो गया है, तो उसको वापस से रीग्रो करवा देते हैं, रीजनरेट करवा देते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है शूट के जो है लेटरल पार्ट में, ठीक है, शूट एंड रूट के लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं। और लेटरल पार्ट के जो मेरिस्टेम है इनकी सेल्स के डिवीजन से चौड़ाई बढ़ती है, गर्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ओके बच्चों, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बाय द डिवीजन ऑफ cells of lateral meristem, the girth of the stem get increases। जो स्टेम या शूट की जो गर्थ है वो इंक्रीज होती है और इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ओके बेटा, मैं आपको चांस दूंगा लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में आप मेरे से उस समय इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी एक बार टॉपिक को समझते चले आप। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि लेटरल मेरिस्टेम की सेल्स के डिवीजन से गर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर इंक्रीज होता है स्टेम का, शूट का, और इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ओके बच्चों, बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, द लेंथ ऑफ द शूट एंड रूट गेट इंक्रीजेस। सेकेंड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, by the division of cells of intercalary meristem, the damaged parts of the plants get regenerate. Okay, and third one is the lateral meristem, the division of cells of lateral meristem, the girth of the shoot or stem get increases. Okay, तो लंबाई बढ़ना,
The increase in length of the shoot and root is called primary growth, and the increase in girth or diameter of the shoot is called secondary growth. Okay, चलिए, तो ये तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का पार्ट। सेकंड लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। यस बच्चों, ध्यान से देखिए परमानेंट टिश्यूज। अब देखिए आप कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना रोक देती है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स में डिवीजन करना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो धीरे धीरे वो स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, और उस समय उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, और वो प्लांट की बॉडी को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज बच्चों दो टाइप के हैं। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है बच्चों, परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। चलिए बच्चों बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। बच्चों जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो एक ही टाइप की सेल्स के मिलने से बनते हैं। द सेल्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है, इन देयर शेप, इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर फंक्शन। शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन में एकदम सिमिलर होती हैं, तो उनके एग्रीगेशन से जो टिश्यू बनता है उसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकंड लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं ये मोर देन वन टाइप, मतलब एक या दो से ज्यादा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं या सेल्स हैं उनके मिलने से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। एट द फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, वी विल हैव, ओके, चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज थ्री टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, सेकंड है कॉलेनकाइमा, और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यूज थ्री टाइप के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पैरेन्काइमा, ध्यान से सुनते रहना, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा।
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के। ओके, सबसे पहले हम लेंगे पेरेन्काइमा। हाँ बच्चों, जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती है। जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। जो सेल की शेप है वो ओवल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है या पाया जाता है। ठीक है, पेरेन्काइमा बच्चों प्लांट्स के एपिडर्मिस में, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर, एंडोडर्मिस में, पिट के अंदर जो है मैक्सिमम पाया जाने वाला टिश्यू है पेरेन्काइमा। फ्रूट्स के अंदर पेरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं पेरेन्काइमा टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ड्रॉ करूंगा। आप रफ कॉपी लें और साथ में उसको ड्रॉ करें। ठीक है, एक रफ कॉपी ले लें आप। तो सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं।
हाँ बेटा ध्यान से देखिए, ये ट्रांसफर सेक्शन है पैरेन्काइमा का। देखिए सर्कुलर सेल्स की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, और ये जो स्पेस है ये सेल्स के बीच का स्पेस है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन में पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, अपीयर होते हैं। बच्चों टाइम कम है वैसे तो, लेकिन जल्दी से मैं इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। बेटा अगर टाइम बचता है तो आप अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, एलएस ऑफ पैरेन्काइमा। एलएस ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है बच्चों। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ठीक है बच्चों। और ये है इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है बच्चों। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है बेटा। जिस भी बच्चे को डाउट है आप मुझे कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपका डाउट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, ये इनकी जो सेल्स होती है लिविंग होती है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सपोर्टिव रहते हैं ये,
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हाँ दिवेश, गुड मॉर्निंग हेलो, सर। गुड मॉर्निंग। सर ये टीएस और एलएस का मतलब क्या होता है सर, इनमें क्या डिफरेंस है? ट्रांसफर सेक्शन, सपोज करो ये एक स्टेम है, इसको अगर अपन यूं कट करते हैं यूं, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर ऐसे लॉन्ग कट करते हैं तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो जब भी हम बायो के डायग्राम्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स के सेक्शन को पढ़ेंगे, तो उसमें दो तरीके की स्केच समझेंगे, ट्रांसफर सेक्शन जो इस तरीके से कट होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल कट होती है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी कि स्टेम को यूं कट किया है और फिर उसकी इमेज को पढ़ रहे हैं तो वो तो है ट्रांसफर सेक्शन, और अगर लॉन्गिट्यूडिनली कट कर रहे हैं और फिर